नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। विश्व कप फाइनल, दिल जीता अब जीत लो जहां। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत 12 साल बाद तीसरी बार वनडे विश्व कप खिताब जीतने का सपना लेकर उतरेगा। साथ में उतरेगी वो करोड़ों दुआएं जो मैदान के बाहर हर प्रांत, हर शहर, हर मजहब के लोगों के दिलों से निकल रही होगी। इस वक्त हर भारतीय की एक ही कामना है, टीम रोहित ने दिल जीत लिया है, अब जहां भी जीत लो। रानीखेत में गुलदार ने युवक को मार डाला। काकड़ीघाट क्षेत्र के हनुमान मंदिर से 1 किलोमीटर दूर जंगल में युवक का शत विक्षत शव मिला। 6 दिन से लापता युवक की मौत गुलदार के हमले से हुई बताई जा रही है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट शनिवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। अपराह्न 3:33 पर मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ कपाट बंद कर दिए गए। हजारों श्रद्धालु कपाट बंद होने के अनुष्ठान के साक्षी बने। शनिवार तड़के 4 बजे महाभिषेक के साथ भगवान बद्री विशाल का पुष्प श्रृंगार किया गया। 5 विकल्पों पर एक साथ चलेगा बचाव अभियान। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अब एक साथ 5 विकल्पों पर रेस्क्यू अभियान चलेगा। टनल के ऊपर पहाड़ी और साइड दीवारों पर सुराग बनाने के लिए आज सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है। राहत अभियान में ONGC, RVNL, NHIDCL, सतलज जल विद्युत निगम, BRO, PWD को भी शामिल किया गया है। 41 जान बचाने के लिए विदेशी विशेषज्ञों की मदद से आज उत्तरकाशी में सिक्सर। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए विदेशी विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। शनिवार को इंजीनियरिंग विशेषज्ञ अर्मांडो कैपेलिन और माइक्रो टनलिंग विशेषज्ञ क्रिस कूपर भी बचाव कार्य में मदद के लिए मौके पर पहुंच गए हैं। 5 योजनाओं पर आज केंद्र और राज्य की 6 टीम कार्य शुरू करेंगी। रविवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी CM धामी के साथ सिलक्यारा पहुंचे। दून में DSP के बेटे ने सब्बल से किया मां का कत्ल। मुरादाबाद में तैनात पुलिस उपाधीक्षक के बेटे ने अपनी मां का सब्बल से बेरहमी से कत्ल कर दिया। आरोपी ने मां के चेहरे और सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इसके बाद खुद के हाथ की नस काट ली। प्रदेश में शिक्षकों के अंतर मंडलीय तबादलों की तैयारी। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के अंतर मंडलीय तबादलों की तैयारी है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। धारा 27 के तहत यह तबादले किए जाएंगे। प्रदेश के शिक्षक पिछले काफी समय से सेवा काल में एक बार अंतर मंडलीय तबादले किए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत है। शिक्षकों का कहना था कि उनके सेवा काल में एक बार इस तरह तबादले किए जाएं या LT संवर्ग को राज्य संवर्ग घोषित किया जाए। पूर्व में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धनसिंह रावत ने भी अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा, विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस संबंध में जल्द शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो गढ़वाल मंडल के सहायक अध्यापक LT शिक्षकों के कुमाऊं मंडल एवं कुमाऊं मंडल के शिक्षकों के गढ़वाल मंडल में तबादले हो सकेंगे। शिक्षा विभाग और शिक्षक आमने सामने। लंबित मांगों के लिए आंदोलनरत शिक्षकों का वेतन रोकने और उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश से प्रदेश भर के शिक्षकों में आक्रोश है। उनका कहना है कि उनकी पदोन्नति और वरिष्ठता को विभाग उलझाए हुए है। कहा कि किसी भी शिक्षक का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य के शिक्षक संघ ने कहा, उत्पीड़न करने वाले अधिकारी पर मुकदमा कराया जाएगा। जरूरत पड़ी शिक्षक कार्य बहिष्कार भी करेंगे। उधर शिक्षा महानिदेशक के आदेश के बाद शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने प्रभार छोड़ने वाले शिक्षकों के खिलाफ सभी CEO को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जाम से अनजान 2 चौकी प्रभारियों पर पुलिस कप्तान ने गिराई गाज। शहर में जाम लगा था, लेकिन 2 चौकी प्रभारी इससे अनजान थे। इस पर कप्तान ने 2 चौकी प्रभारियों को वॉकी टॉकी से ही लाइन हाजिर करने का आदेश दे दिया। शुक्रवार को सड़कों पर वाहनों की कतारें और एक दूसरे से आगे निकलने की आपाधापी थी, लेकिन कोई पुलिस कर्मी मौके पर यातायात संचालन के लिए ड्यूटी पर नहीं था। इस बीच पता चला कि दिलाराम और नालापानी चौकी क्षेत्र की सड़कों पर भी भारी जाम लगा है। क्षेत्र में यातायात संचालन को कोई पुलिसकर्मी भी तैनात नहीं किया गया था। इस पर पुलिस कप्तान अजय सिंह ने रेडियो सेट पर ही हाथीबड़कला चौकी प्रभारी ओम प्रकाश और नालापानी चौकी प्रभारी कुष्म चौहान को लाइन हाजिर करने के आदेश दे दिए। 36 मेधावियों को गोल्ड मेडल से किया सम्मानित। उत्तरांचल विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में 36 मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, जबकि 32 को डॉक्टरेट की उपाधि समेत 1724 विद्यार्थियों को डिग्री दी गई। आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विश्वविद्यालय के शौर्य दीवार पर परमवीर चक्र विजेताओं को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
नियुक्ति पत्र मिले तो खिल उठे युवाओं के चेहरे। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शनिवार को दून में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 49 अभ्यर्थियों का विभिन्न पदों पर नौकरी के लिए चयन किया गया। इनमें से 20 अभ्यर्थियों को मौके पर नियुक्ति पत्र सौंपे गए तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। परेड ग्राउंड समीप कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग में आयोजित रोजगार मेले में 26 कंपनी ने युवाओं को विभिन्न पदों पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। मेले में पुरुष व महिलाओं को मिलाकर कुल 441 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। प्रधानाचार्य का प्रभार छोड़ने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई के आदेश। शिक्षकों के हेडमास्टर और प्रधानाचार्य का प्रभार छोड़ने पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। डीजी के आदेश के बाद शनिवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने सभी सीईओ को प्रभार छोड़ने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। शिक्षकों को ताकीद की गई है कि स्कूल प्रशासन और प्रबंधन का कार्य भी शिक्षण का ही अंग है और हर सरकारी कर्मचारी के लिए आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। पीसीएस परीक्षा उत्तराखंड पर आधारित हो। भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने सचिव कार्मिक को पत्र लिखकर उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में उत्तराखंड से संबंधित विषयों के 2 प्रश्न पत्र रखे जाने की मांग उठाई है। जुगरान ने कहा कि उत्तर प्रदेश पूर्व में ही यह बदलाव लागू कर चुका है। ऐसा होने से उत्तराखंड के भूगोल, इतिहास और जन समस्याओं की जानकारी रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो पाएगा। उन्होंने उत्तराखंड के कार्मिकों को कम से कम आगामी पीसीएस परीक्षा के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने की मांग उठाई है। दून दिल्ली हाईवे पर 3 घंटे लगा जाम। दिल्ली हाईवे पर आचारोड़ी मोहन के बीच शनिवार को डामरीकरण कार्य के चलते लंबा जाम लगा। यहाँ जाम से पार पाने में 3 घंटे लगे। कई लोगों की ट्रेनें छूट गई, कुछ लोगों को वापस लौटना पड़ा। एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। जाम में फंसे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। डकैती के 2 साजिशकर्ताओं को बिहार से देहरादून लाई पुलिस। राजपुर रोड स्थित रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में डकैती के साजिशकर्ता और बदमाशों को फंडिंग करने के 2 आरोपियों को पुलिस बिहार से ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाई है। यहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में सिद्धोवाला जेल भेज दिया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अब भटकने की जरूरत नहीं है। आरटीओ दफ्तर में हेल्प डेस्क खोली जा रही है। इसका काम भी शुरू हो गया है। ओबीसी आरक्षण के चलते हुई निकाय चुनाव में देरी। भाजपा ने निकाय चुनाव में देरी के लिए ओबीसी आरक्षण लागू करने की संवैधानिक बाध्यता को जिम्मेदार बताया है। पार्टी ने उत्तरकाशी टनल हादसे में लापरवाही के आरोपों का कड़ा प्रतिवाद करते हुए कहा कि खुद पीएम और सीएम बचाव और राहत अभियान की निगरानी कर रहे हैं। दून में खरना के साथ छठ पर्व का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू। खरना के साथ ही छठी व्रतियों का 36 घंटे का निर्जल व्रत प्रारंभ हो गया है। व्रतियों ने रसी या रोटी से छठ मैया की आराधना कर खाना मनाया। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों की जान की सलामती व परिवार के सुख समृद्धि की कामना के साथ निर्जला उपवास की शुरुआत हुई। रानीखेत में गुलदार ने युवक को मार डाला। निकटवर्ती काकड़े घाट क्षेत्र में गांव के एक युवक का शतविक्षत शव मिला है। बताया जा रहा है कि युवक की मौत गुलदार के हमले में हुई है। फिलहाल वन विभाग की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हरिद्वार के गेस्ट हाउस में 3 महिलाओं समेत 7 धरे। मानव तस्करी निरोधक दस्ते और मायापुर चौकी पुलिस संयुक्त कार्रवाई करते हुए रिशकुल क्षेत्र के गेस्ट हाउस में छापा मारकर 3 महिलाओं, 1 युवती और 3 पुरुषों को पकड़ लिया। प्रारंभिक पूछताछ के बाद एक युवक को मायापुर चौकी पुलिस ने परिजन के सुपुर्द कर दिया, जबकि 3 महिलाएं और 2 पुरुष अभी हिरासत में हैं, जिसमें फरोशी के धंधे के पहलू पर जांच में जुटी पुलिस ने हकीकत सामने आने पर कार्रवाई करने का दावा किया है। 4 धाम में रिकॉर्ड 54 लाख ने किए दर्शन। 4 धाम में इस साल रिकॉर्ड 54 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए, जबकि पिछले 7 चारों धामों के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 45 लाख के करीब थी। हादसे में मारे गए लोगों की एक साथ जली 7 चिताएं। ओखलकांडा में क्षेत्र में खनस्यों के पास शुक्रवार को खाई में वाहन गिरने की घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों की अंत्येष्टि शनिवार को कर दी गई। मिनिस्ट्रियल कर्मी 7 दिसंबर को देंगे धरना। मिनिस्ट्रियल फेडरेशन के प्रथम चरण के आंदोलन के तीसरे दिन शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग सहित अन्य मुख्यालय पर कर्मियों ने जन जागरण कार्यक्रम किया। कर्मचारियों ने कहा कि अधिकारी अपनी हट धर्मिता छोड़ें और जल्द उनके 21 सूत्रीय मांगों पर शासनादेश जारी करें। कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो 7 दिसंबर को मुख्यालय में कर्मचारी धरना देंगे। रुड़की में दवा की 14 दुकानों पर ताले डाले।
ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने पुलिस टीम के साथ शहर में दवा की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ज्यादातर दुकानों में न तो मालिक मिले और न ही फार्मासिस्ट मिले। इन दुकानों में कोई अन्य स्टाफ दवाओं की बिक्री करते पाया गया, लाइसेंस भी नहीं दिखा पाए। इस पर करीब 14 दुकानों पर ताले लगवाकर उनकी चाबी पुलिस के सुपुर्द कर दी गई। छात्र छात्राओं ने मॉडल पेश कर दिखाई प्रतिभा। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में SCERT की ओर से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राज्य स्तरीय 3 दिवसीय विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि महोत्सव से बच्चों को विज्ञान के विषय में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने प्रतियोगिता में मॉडल पेश करने वाले प्रतिभागियों को भारत का भविष्य बताया। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं की छिपी हुई प्रतिभा बाहर आएगी। उन्होंने छात्रों की ओर से तैयार मॉडलों की प्रशंसा की, कहा कि इससे नए प्रयोगों को बल मिलेगा। श्रीनगर में नाबालिग का पता नहीं लगाने पर थाने में हंगामा। कोतवाली श्रीनगर क्षेत्रांतर्गत शिकोट गंगा नाली से लापता 17 वर्षीय नाबालिग का 10 दिनों में कोई सुराग न लग पाने पर परिजनों ने शनिवार को महिला थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान नाबालिग के परिजनों ने कहा कि विगत 9 नवंबर से नाबालिग शिकोट गंगा नाली से अपने चाचा के यहाँ से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम तक वह घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने लड़की की ढूंढ खोज शुरू की। साथ ही लड़की के दोस्तों से भी पूछताछ की, परंतु लड़की का आता पता नहीं लग पाया। वहीं नाबालिग का फोन भी बंद आ रहा है। काफी खोजबीन के बाद परिवारजनों ने थाने में तहरीर दी, लेकिन 10 दिन होने के बाद भी पुलिस के हाथों पुख्ता सबूत नहीं लग पाए हैं। नदी में कूदी महिला को पुलिस और DDRF ने बचाया। मुख्य बाजार में बेलनी पुल से एक महिला ने अलकनंदा नदी में छलांग लगाई, जिसे त्वरित रेस्क्यू करते हुए पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम ने बचा लिया। महिला का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। गौचर मेले में खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले के 5वें दिन अवकाश होने के चलते मेले में जमकर भीड़ उमड़ी। इस दौरान लोगों ने मेले में जमकर खरीदारी की, साथ ही खेल तमाशों का आनंद लिया। वहीं मेला पंडाल में दोपहर को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी दर्शकों का मन मोहा। डोईवाला में खंड स्तरीय खेल महाकुंभ 27 से। पब्लिक इंटर कॉलेज डोईवाला में 27 नवंबर से खंड स्तरीय खेल महाकुंभ खेलकूद प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता के प्रथम विजेता प्रतिभागी जनपद स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। साथ नैनीताल के 182वें बर्थडे पर जमकर मना जश्न। नैनीताल की खोज हुए शनिवार को 182 वर्ष पूरे हो गए। इस मौके पर DSA स्थित वॉलीबॉल कोर्ट में केक काटकर जश्न मनाया गया। नैनीताल नगर व यहाँ के लोगों की खुशहाली की कामना के लिए हवन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। कार्यक्रम में नगर के विभिन्न होटलों व स्कूलों से आए 50 केक काटे गए। छात्रों के विरोध पर टली परीक्षाएं अब 28 से। कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से 20 नवंबर से प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर छात्र नेताओं द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के बाद परीक्षाएं टल गई हैं। शासन से वार्ता के बाद देर शाम परीक्षाओं के लिए 28 नवंबर की तिथि घोषित की गई है। विश्वविद्यालय के मुख्य परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर महेंद्र राणा ने बताया कि परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। कुमाऊं में 500 शिक्षकों ने खेल महाकुंभ की ड्यूटी छोड़ी। राजकीय शिक्षक संघ में उत्तराखंड के शैक्षिक सत्याग्रह से शिक्षा महकमे के साथ साथ कई और विभागों के सामने मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। संघ से जुड़े करीब 500 शिक्षकों ने राज्य में चल रहे खेल महाकुंभ की ड्यूटी से भी किनारा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में खेल महाकुंभ का आयोजन इस बार संकुल स्तर पर ही फंसा रह गया है। धोनी ने कॉटेज में किया आराम, साक्षी ने जीवा के साथ की बोटिंग। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने परिवार के साथ नैनीताल की खूबसूरत वादियों में प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाया। हालांकि शनिवार को पूरे दिन MS धोनी अपने कॉटेज से बाहर नहीं निकले, पर उनकी पत्नी साक्षी तथा बेटी जीवा समेत दोस्तों ने नैनी झील में नाव की सवारी में आनंद लिया। साथ ही पैदल ही नैनीताल के अन्य पर्यटक स्थलों तक भी गए। इंस्टा पर दोस्ती युवती लोहा घाट पहुंची। इंस्टाग्राम के जरिए हुए दोस्ती के बाद हरियाणा से सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर एक युवती लोहा घाट में एक शिक्षिका के घर पहुंच गई। हरियाणा पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर युवती को लोहा घाट से बरामद कर लिया। काफी समझाने के बाद यह युवती परिजनों के साथ लौटने के लिए तैयार हुई। मयूख पर बरसे चुफाल, कांग्रेस पर उठाए सवाल। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और डीडीहात विधायक बिशन सिंह चुफाल ने कांग्रेस विधायक मयूख महर के धरने के दौरान डीडीहात क्षेत्र में कांग्रेस शासन काल में विकास कार्य कराने के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। चुफाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन काल में बदले की भावना से काम किया गया, इसी कारण उन्हें विधानसभा के सचिवालय गेट पर धरना देना पड़ा।
महाकाली और नाग महोत्सव का रंगारंग आगाज। 3 दिवसीय महाकाली महोत्सव का विधायक फकीर राम टमटा ने विधिवत उद्घाटन किया। विधायक ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से क्षेत्रीय कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। वहीं उन्होंने महोत्सव समिति को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की और जीआईसी मैदान के सुधारीकरण का आश्वासन दिया। रानीखेत के गांधी पार्क में मृत मिला लापता ग्रामीण। गांधी पार्क के पास शनिवार सुबह एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त की। पुलिस के मुताबिक शनिवार सुबह लोग सैर करने के लिए निकले थे। इस दौरान उन्हें गांधी पार्क में एक व्यक्ति का अचेत पड़ा हुआ शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस को पूछताछ में पता चला कि व्यक्ति उपरारी निवासी जगदीश चंद्र गौड़ है। आधी रात कप्तान ने बदले थाने चौकियों के प्रभारी। शनिवार आधी रात को एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने 11 थाने चौकियों के प्रभारियों को स्थानांतरित कर दिया। इसमें एसएसपी ने पीआरओ भारत सिंह को एसओजी प्रभारी बनाया है। वहीं प्रकाश दानो को कोतवाली, जसपुर के कोतवाली खटीमा को प्रभारी निरीक्षक, आशुतोष को आईटीआई थानाध्यक्ष से कोतवाली जसपुर का प्रभारी निरीक्षक, नरेश चौहान को कोतवाली खटीमा प्रभारी निरीक्षण से कोतवाली बाजपुर का प्रभारी निरीक्षक, प्रवीण कोश्यारी को कोतवाली बाजपुर के प्रभारी निरीक्षक से थाना आईटीआई का थानाध्यक्ष, विजेंद्र शाह को एसओजी उधम सिंह नगर प्रभारी से थाना ट्रांजिट कैंप का थानाध्यक्ष, सुंदरम शर्मा को थाना ट्रांजिट कैंप के थानाध्यक्ष से कोतवाली किच्छा का प्रभारी निरीक्षक बनाया है, जबकि धीरेन्द्र कुमार को कोतवाली किच्छा के प्रभारी निरीक्षक से पीआरओ एसएसपी राजेश पांडे को थाना गदरपुर थानाध्यक्ष से एएनटीएफ प्रभारी भुवन जोशी को एसओजी काशीपुर यूनिट प्रभारी से थाना गदरपुर का थानाध्यक्ष और जसवीर चौहान को प्रभारी एएनटीएफ से एसएसपी कार्यालय में तैनाती दी गई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।